पार उतार दिया जाता है। और फिर उतराई में क्या दूं, केवट से पूछा, पर केवट ने कहा, हे प्रभु बस इतनी कृपा कर देना, जैसे मैंने केवट होने के नाते आपको गंगा से पार उतारा, वैसे आप मुझे इस भव सागर से पार उतार देना, यही मेरी उतराई है। और राम का नाम लेकर के केवट पार हो गया। जिसने भी इस राम नाम को पकड़ा, उसकी नैया अपने आप पार हो गई। जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया, जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया, जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में पार किया। जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया, जो भी शरण में आया उसको भी पार किया। जीवन की इस राह करे।
इस राह में। गणिका नारी सबरी तुमने पारी। गणिका नारी शबरी तुमने पर उतारी। गजा में गणिका नारी सबरी तुमने पार उतारी। उतारो मेरे भी तो आगे सवारो। तेरा ही नाम लिया सब तुझ पे वार दिया। जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया। जो भी शरण में आया उसको भी पार किया। जीवन की इस राह में राम मेरा इस राह में प्रभु जी का नाम लिया। जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में जीवन की इस राह में गणिका नारी शबरी तुमने पार उतारी। मेरी भी नैया पार उतारो मेरे भी तो भाग्य संवारो। आपने गणिका को उतार दिया, उस जिसको दुनिया निम्न जाति की कहती थी उस शबरी को उतार दिया। मेरी भी नैया पार उतारो, ऐसा भक्त का भाव है। भगवान ने केवट पर कृपा करते हुए आगे प्रभु सुपर्णखा पर उसका
लक्ष्मण जी के द्वारा अपमान किया जाता है। सुपर्णखा रावण को लाती है, माँ जानकी का हरण होता है और माँ जानकी के हरण के पश्चात माँ जानकी को ढूंढते हुए सुग्रीव से मित्रता की, शबरी पर कृपा की, गीध पर कृपा की और फिर प्रभु हनुमान जी को लंका भेजते हैं। सूचना प्राप्त होती है अंगूठी के द्वारा। फिर प्रभु सेतु बना के लंका गए, रावण के साथ युद्ध किया, रावण का उद्धार करके वापस प्रभु अपने अयोध्या पधारे हैं। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र की दिव्य कथा जो अद्भुत है, आप 9 दिन भी करो तो भी राम कथा खत्म नहीं होती। तो यहाँ तो कृष्ण कथा में तो आधा घंटा मुश्किल से मिलता होगा राम कथा को पूर्ण करने के लिए। तो आप हम सब ने राम कथा को संक्षेप में श्रवण किया। अब हम सब मिलके राम कथा को यहीं विश्राम करके अब कृष्ण कथा की ओर बढ़ेंगे, लाला के जन्मोत्सव की ओर बढ़ेंगे। ठाकुर जी के उस उत्सव का आनंद हमने पहले दिन भी लिया था और आज भी उस दिव्य उत्सव का आनंद लेंगे। जब ब्रजवासी 6 महीने चला सकते हैं तो हम 7 दिन तो चला ही सकते हैं। ब्रज में लाला का उत्सव 6 महीने चला था, तो हम भी ये पूरा भादों का महीना ब्रज में कहीं ना कहीं ठाकुर जी के उत्सव में चलता ही है। वैसे देखा जाए तो आज ठाकुर जी कितने दिन के हो गए? आज शायद तीसरा दिन है, चौथा दिन जन्माष्टमी के बाद? तीसरा, चौथा, चलो चौथा हो तो आज ही के दिन भोलेनाथ जी लाला के दर्शन करने आए थे। जब मैया ने लाला को दिखाया नहीं और फिर प्रभु रोना शुरू किया, प्रारंभ किया, तो इस कथा के क्रम के अनुसार अब हम भगवान के नंदोत्सव का आनंद बनाएंगे, कृष्ण कथा की ओर चलेंगे, भगवान के दिव्य उस उत्सव का आनंद लेंगे। भगवान का जन्म कैसे हुआ इसकी कथा श्री सुखदेव जी श्रवण कराते हैं। किस प्रकार कंस के अत्याचारों से तप्त होकर माँ पृथ्वी ठाकुर जी से प्रार्थना करती है, प्रभु आप अवतार लीजिए। भगवान माँ पृथ्वी के उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, देवकी को मारने का प्रयास किया गया, किंतु वसुदेव जी ने समझाया कि देवकी की संतान को मैं ला के तुम्हें सौंपूंगा। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध किया। 7वां पुत्र भगवान ने रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया, जो श्री बलराम जी के रूप में जिनका प्राकट्य हुआ। अब बारी आती है 8वें की, यानी श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव की। हमारे मध्य भी ठाकुर जी अवतार लेंगे, लेकिन भीड़ की संख्या अधिक है और पंडाल वैसे तो बड़ा है लेकिन आप सब जानते हैं वर्षा का समय चला है, बारिश का, तो कहीं कहीं स्थान ऐसा भी है जहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, खासकर पीछे। तो इसलिए सब लोग एकदम शांति बनाए रखेंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे। कोई भी खड़ा नहीं होगा जब तक आपको नंदोत्सव में खड़ा होने के लिए ना बोला जाए। आप सब अपने स्थान पर एकदम शांत बैठे रहें और जो खड़ा होगा समझ लेना वो कंस का द्वारपाल है। तो आपको कंस का बनना या कृष्ण का बनना आप तय कर लो। थोड़ा थोड़ा कभी कभी डराना भी पड़ता है, तभी मानते हैं। इसलिए प्रार्थना है आप सभी से एकदम शांति से बैठे रहिए। कथा का समय 6:15 है, आपको उससे पहले ही छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उठेंगे कोई नहीं, एकदम शांति पूर्वक आप हम सब अभी ठाकुर जी मध्य में आएंगे, उत्सव का हम सब आनंद लेंगे। उससे पूर्व आइए तो थोड़ी सूचना है, उसको आप हम सब श्रवण करें और फिर नंदोत्सव की ओर हम सब सम्मिलित होंगे। थोड़ी ही देर बाद हमारे बीच नंद के लाला आने वाले हैं। हम सभी उस दिव्य महामहोत्सव के दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले जयकारे अभी से एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कुछ पावन से नाम जिन भक्तों ने गौ सेवा धाम अस्पताल में अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जिनका भी नाम उद्घोष किया जा रहा है वो शीघ्रता से, जो कोटा राजस्थान की धरती पर विराजने वाले भक्त हैं, मंच पर आएंगे, पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे बीच सम्मानीय विधायक जी श्री विद्याशंकर जी विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्रता से मंच पर आएं और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मानीय विधायक श्री विद्याशंकर जी नंदवान, आदरणीय विधायक जी से निवेदन कि मंच पर पधारें। साथ ही साथ सम्मानीय विधायक श्री पीपल दास जी में मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मानीय विधायक जी पीपल दा
से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें और आशीर्वाद ग्रहण करें। जो पीपल दास से सम्मानित विधायक जी पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि शीघ्रता से मंच पर आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साथ ही कोटा राजस्थान की धरती से जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं, उम्मेद सिंह जी जो कि कोटा जगपुरा से हैं, जिन्होंने 5,101 रुपये की राशि गौ सेवा धाम में बीमार गौवंश के इलाज के लिए समर्पित किए, शीघ्रता से मंच पर आएंगे। श्री शैलेंद्र वर्णवाल जी जो कि बिहार पटना से पधारे हैं और आपने 5,100 रुपये की राशि समर्पित की है। सम्मानित दाऊद दयाल जी कोटा से, जिन्होंने 5,100 रुपये गौ सेवा धाम में बीमार गौवंश के इलाज के लिए दवाई सहयोग किया है, शीघ्रता से मंच पर आएंगे। आदरणीय प्रभु दयाल जी खेडली फाटक से कोटा से 5,100 रुपये। स्वर्गीय ठाकुर दास जी रोचवानी परिवार से महावीर नगर विस्तार योजना कोटा से 5,100 रुपये। आदरणीय राजेश शर्मा जी कोटा से एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। आज के पावन दिवस में कोटा की धरा से जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं, शीघ्रता से मंच पर आते जाएंगे। मैं नाम उद्घोष कर रहा हूं। आदरणीय आशीष अरोड़ा जी जो कि तलवंडी कोटा से दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं। आदरणीय M.K. शर्मा जी कोटा से 5,100 रुपये। आदरणीय उदयवीर सिंह जी ग्वालियर से, जिन्होंने 11,000 रुपये चारा सहयोग समर्पित किया और एक ऑपरेशन सेवा राशि 7,100 यानी कि 18,100 रुपये की राशि सम्मानीय उदयवीर सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा मंच पर आए और एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानीय श्री ओम प्रकाश शर्मा जी जो कि बड़ौदा बैंक वाले हैं और न्यू आकाशवाणी कॉलोनी कोटा से अपनी पत्नी उषा किरण शर्मा जी की पुण्य स्मृति में 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, शीघ्रता से मंच पर आए। श्री राधे श्याम जी, सम्मानीय राधे श्याम अग्रवाल जी जो कि कोटा राजस्थान से हैं, दवाई सहयोग। श्रीमती विनीता गुप्ता जी वाइफ ऑफ अरविंद गुप्ता जी ने अपने माता पिता स्वर्गीय श्री नेमचंद्र गुप्ता एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला गुप्ता जी की पुण्य स्मृति में 5.25 क्विंटल दलिया के लिए सहयोग सेवा राशि समर्पित की 11,000 रुपये। एक बार जोरदार तालियां और मैं निवेदन करूंगा शीघ्रता से मंच पर आते जाएं। स्वर्गीय श्री रामनाथ जी मिश्रा जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंती देवी मिश्रा जी की पुण्य स्मृति में मिश्रा परिवार की ओर से गौ सेवा धाम तक 5,111 रुपये की राशि जो कि दलिया सेवा है, बहुत शीघ्रता से मंच पर आएंगे। श्री साथ ही साथ गुप्तदान के रूप में कोटा से 51,000 रुपये की राशि समर्पित की गई। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें जो भी भाई हैं या माता जी हैं जिन्होंने गुप्तदान के रूप में ये पावन राशि 51,000 रुपये गौ सेवा धाम में बीमार गौवंश के लिए समर्पित की। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा श्री अंशुल न्याती जी जो कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली से कथा के दर्शन श्रवण हेतु पंडाल में विराजमान हैं और आप श्री 5,111 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर कोटा राजस्थान से सुमन जी हैं जो कि दवाई सहयोग कर रही हैं। हरिद्वार से पधारे भक्तों ने गुप्तदान के रूप में 5,551 रुपये की राशि समर्पित की। आदरणीय कोमल प्रसाद शर्मा जी कोटा राजस्थान से दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं, शीघ्रता से मंच पर आएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार सभी भक्तों से निवेदन, कोटा की धरा के लिए जोरदार तालियां। आस्था टेलीविजन चैनल से जुड़ते हुए जिन भक्तों ने दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो लेकिन ब्रज वृंदावन की धरती पर जीवन यापन करने वाली उन बीमार घायल जख्मी गौवंश की आप सेवा कर पा रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं समर्पित की, सम्मानीय मोहन जी दलिया सेवा करते हुए 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। आदरणीय पूनम कुमार जी समस्तीपुर बिहार से 5,100 रुपये। आदरणीय कृष्ण कुमार जी गुप्ता कानपुर से 5,100 रुपये। आदरणीय प्रमोद अग्रवाल जी जो कि ठाणे मुंबई से हैं और 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। गुप्तदान के ही रूप में सूरत गुजरात से जोरदार तालियों के साथ 1,02,000 रुपये की राशि एक गौ माता को गोद लेते हुए आपकी तालियों की आवाज गुजरात तक पहुंचे। एक बार ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानीय राजकुमारी जी हैं जो कि रांची झारखंड से हैं, राजकुमारी चौधरी जी जो कि 11,000 रुपये की राशि
दलिया सेवा करते हुए सुमन तिवारी जी इलाहाबाद से 5,500 रुपये। सम्मानीय रामेश्वर लाल जी लड्डा अपनी पत्नी अयोध्या देवी लड्डा जी की पुण्य स्मृति में ओसिया जोधपुर से 7,100 रुपये ऑपरेशन सेवा राशि। गुप्तदान के रूप में आगरा से 5,100 रुपये। रामदेव जी इंदौर मध्य प्रदेश से 5,100 रुपये की राशि। गुप्तदान के रूप में उल्लासनगर मुंबई से 5,000। सम्मानीय कैलाश मीना जी कानपुर से 5,000। आदरणीय ताराचंद्र जी गुलाटी चंडीगढ़ से दलिया सेवा करते हुए 11,000 रुपये की राशि। सुरेश प्रियांग जी मैनकुवर कनाडा से $500 यानी कि गुड़ दलिया और चारा सहयोग करते हुए 25,000 रुपये की राशि। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। मंजुला वैन कोटक एडमिंटन कनाडा से 12,500 रुपये और मुरली यादव जी डॉटर ऑफ रूप सिंह यादव कामा राजस्थान से 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। आप सभी दानदाता दानवीर भामाशाहों को मैं हृदय से अभिवादन करना चाहूँगा, बहुत साधुवाद देना चाहूँगा पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से। आप सभी श्री के समृद्ध स्वस्थ सफल सार्थक जीवन की कामना करते हुए आप सभी से यही निवेदन, वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट के पावन तत्वाधान में संचालित गौ सेवा धाम अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर जो कि स्थापित है होटल हरियाणा यानी कि ब्रज की पवित्र वसुंधरा पर संचालित है पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में। ऐसे पावन सेवा धाम में वो सभी सेवा प्रकल्प निरंतर लगातार सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप सब आगे आएं और पूज्य देवी जी के कदम से कदम मिलाकर इस महासेवा यज्ञ में अपने अपने परिवार प्रियजन के नाम की छोटी बड़ी आहुतियां समर्पित करें। कोटा राजस्थान की धरा से मैं निवेदन करूंगा, जो भी गौ दान पात्र, जैसा कि आपको कल बताया गया था, आप अपने घर में, घर के मंदिरों में, अपने प्रतिष्ठानों पर, दुकानों पर, ऑफिसों में, जहां भी ये गौ दान पात्र रखना चाहे रख सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं इससे दान पात्र के माध्यम से गौ सेवा धाम से जुड़ने के लिए, गौ सेवा धाम तक अपनी पावन सेवा राशि पहुंचाने के लिए आप सभी इस दान पात्र को प्राप्त करें। हमारे कार्यालय में संपर्क करते हुए टेलीविजन पर इस पावन कथा से जुड़ी हुई भक्तों से निवेदन, आज कथा का चतुर्थ दिवस, लाला के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आज के पावन दिवस में आपके परिवार में कोई भी पावन प्रसंग है, जन्मदिन है या शादी की सालगिरह या पूर्वजों की पुण्य स्मृति में, कथा के बाद भी आप अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं, जिनके नामों का उद्घोष कल कथा के प्रारंभ में इसी धर्ममंच से किया जाएगा। आइए नंदोत्सव की ओर चलते हुए सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। जय श्री राधे। आइए सभी कृष्ण जन्मोत्सव की ओर आप हम सब अग्रसर हो। भगवान माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश करने से पूर्व सभी देवताओं ने कारागार में प्रभु की स्तुति की है। प्रभु अवतार लेने जा रहे हैं, इसलिए काल परम शोभन सुंदर सुहावना हो गया। सब नक्षत्र ग्रह शांत हो गए। यज्ञशाला में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो उठी। सब साधु सज्जन ब्राह्मण सबके मन में प्रसन्नता छा गई। बवरे गुनगुनाने लगे, रिद्धि चारण स्तुति करने लगे। गंगा यमुना सब नदियां जोर जोर से फान पर आने लगी। किसी ने नदियों से पूछा कि आज तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? नदियां कहती हैं, आज तक हम सागर से जाके मिलती थी, पर आज स्वयं करुणा सागर आकर के हमसे मिलने वाला है। सब नदियां प्रसन्न हैं, हृदय में आनंद भरा हुआ है। धीरे 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 भादों की अष्टमी को रात्रि का समय है। सब अपने अपने घरों में विश्राम कर रहे हैं। परमादेव की और वसुदेव कृष्ण की प्रतीक्षा में जागे हैं और मध्य रात्रि को ठीक 12 बजे माँ यशोदा माँ देवकी के आंगन में, कारागार में, मथुरा में, मामा कंस के कारागार में जगत पिता परमात्मा सब भक्तों के प्राण धन, सब भक्तों के प्रिय श्री बाल कृष्ण लाल का अवतार होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। 4 भुजा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मैया डर गई। अरे प्रभु, आपको बालक बनने के लिए कहा था, आप ये क्या बन के आ गए? क्या करूं मैया? बोले छोटे से नन्हे से बालक बन जाइए, हम तो आपको बालक रूप में देखना चाहते हैं। प्रभु छोटे से बालक बन गए। वसुदेव जी उनको टोकरी में बिठा करके
गोकुल की ओर ले जाने लगे। हाथों की हथकड़ियाँ खुल गई, पैरों की बेड़ियाँ खुल गई, सब पहरेदार अपने आप सो गए और प्रभु कृपा से सब दरवाजे आज अपने आप खुल गए और श्री वसुदेव जी टोकरी में बिठा के प्रभु को ले जाने लगे। यमुना जी को पार कर रहे हैं। यमुना जी आज भगवान के घुटनों तक आई, जांघ तक आई, कमर तक आई, चरण स्पर्श किया और श्री वसुदेव जी गोकुल ले जाते हैं और गोकुल जाके यशोदा मैया की गोदी में लाला को बिठाते हैं और योग माया को साथ लेकर के अपनी मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। आज मैया के आंगन में लाला पहुंच गए हैं। पूरे गोकुल के आनंद के लिए आज भगवान ब्रज में आ गए हैं। सुबह हुई, प्रातःकाल होते ही सबसे पहले दर्शन किया भगवान की बुआ ने, सुनंदा बुआ। सुबह उठते ही जैसे मैया के महल के बाहर से निकल रही थी तो द्वार से देखा बड़ी चमक, बड़ा प्रकाश आ रहा है। मैया के पास एक सुंदर सा बालक सोया है। छत पर दौड़ी दौड़ी बुआ सुनंदा गई, थाली बेला लिया और थाली बेला बजा के कहा, बधाई हो, बधाई हो, सभी ब्रजवासियों को बधाई हो। नंद बाबा के घर लाला भयो है, मैया के घर लाला भयो है। चारों ओर खबर फैल गई। सब गोप गोपियां, ग्वाल बाल, बालक बूढ़े सब मिल करके या नंद महल की ओर दौड़ पड़े आज मैया के दर्शन करने, लाला के दर्शन करने सब गोप गोपियां पहुंच जाते हैं। आइए आप हम सब भी भाव और श्रद्धा से लाला के दर्शन करते हुए, मैया को बधाई देते हुए, बधाई लेते हुए मैया से प्रेम से सभी गाएंगे। गोपी कहती, अरे मैया तेरे तो भाग्य खुल गए जो इतनो सुंदर लाला तेने प्राप्त करे हो। गोपी का भाव है, गोपी कहती है, तेरे खुल गए यशोदा भाग्य रे, ऐसो सुगढ़ सुत जायो। तेरे खुल गए यशोदा भागिरी, ऐसो सुगढ़ सुत जायो जायो। खुल गए यशोदा भागिरी, ऐसो सुगढ़ सुत जायो। तेरे खुल गए यशोदा भागिरी, ऐसो सुगढ़ सुत जायो जायो। तेरे खुल गए यशोदा भागिरी, ऐसो सुगढ़ सुत जायो। ऐसो सुगढ़ सुत, 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 ऐसो सुगढ़ सुत। तेरे खुल गए यशोदा भागिरी, ऐसो सुगढ़ सुत जायो जायो। तेरे खुल गए यशोदा भागिरी, ऐसो सुगढ़ सुत जायो। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भाव से प्रभु को मनाते हुए दोनों हाथ उठा के भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी, भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी, भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी, भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी। ओछाई 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 नंद भवन उजी यार रे, ऐसो सुगढ़ सुत जायो जायो। नंद भवन उजी यारी रे, ऐसो सुगढ़ सुत जायो। तेरे खुल गए यशोदा भागिरी, ऐसो सुगढ़ सुत जायो जायो। तेरे खुल गए यशोदा भागिरी, ऐसो सुगढ़ सुत जायो।
लुटावे अन धन सोना, बाबा लुटावे अन धन सोना। बाबा लुटावे अन धन सोना। अरे गोधन रतन अपार री, ऐसो सुगढ़ सुत जायो जायो। गोधन रतन अपारी सो सुगढ़ सुत जायो। ओ तेरे खुल गए यशोदा भागिरी, ऐसो सुगढ़ सुत जायो जायो। तेरे खुल गई यशोदा भागिरी ऐसो सुगढ़ सुत जायो। ओ ऐसो सुगढ़ सुत, 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 ऐसो सुगढ़ सुत। ऐसो सुगढ़ सुत, ऐसो सुगढ़ सुत। तेरे खुल गई यशोदा भागिरी, ऐसो सुगढ़ सुत जायो जायो। तेरे खुल गई यशोदा भागिरी ऐसो सुगढ़ सुत जायो। तेरे खुल गई यशोदा भागिरी, ऐसो सुगढ़ सुत जायो। ओ तेरे खुल गए यशोदा भागिरी ऐसो सुगढ़ सुत जायो। मैया के भयो लल्ला मचो है आज हल्ला, मैया के भयो लल्ला मचो आज हल्ला, मैया के भयो लल्ला मचो है आज हल्ला। मैया के भयो लल्ला मचो है आज हल्ला। सब झूमो नाचो गाओ, सब झूमो नाचो गाओ और बांटो भाग बधिया। मैया के भयो लल्ला मचो है आज हल्ला, मैया के भयो लल्ला मचो है आज हल्ला। मैया के भयो लल्ला मचो है आज हल्ला। मैया के भयो लल्ला मचो है आज हल्ला। बंदी जन बिरदावली गावे, बंदी जन बिरदावली गावे। बंदी जन बिरदावली गावे। हो द्विज गा रहे मंगला शाररी, ऐसो सुगढ़ सुत जायो जायो। गारे मंगला शाररी ऐसो सुगढ़ सुत जायो। तेरे खुल गए यशोदा भागिरी, ऐसो सुगढ़ सुत जायो जायो। तेरे खुल गए यशोदा भागिरी ऐसो सुगढ़ सुत जायो। ओ ऐसो सुगढ़ सुत, 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 ऐसो सुगढ़ सुत। ऐसो सुगढ़ सुत, ऐसो सुगढ़ सुत। तेरे खुल गए यशोदा भागिरी, ऐसो सुगढ़ सुत जायो जायो। खुल गई यशोदा भागिरी ऐसो सुगढ़ सुत जायो। विविध भांति के गाजे बाजे, विविध भांति के आजे बाजे, विविध भांति के गाजे बाजे। विविध भांति के आजे बाजे। वो गूंजे 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 पायल की झनकारी, ऐसो सुगढ़ सुत जायो जायो। पायल की झनकारी ऐसो सुगढ़ सुत जायो। वो तेरे खुल गए यशोदा भागिरी, ऐसो सुगढ़ सुत जायो जायो। खुल गए यशोदा भागिरी ऐसो सुगढ़ सुत जायो। ओ ऐसो
ऐसो सुगड़ सुत 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 तेरे खुल गए यशोदा भागिरी ऐसो सुगड़ सुत जायो जायो तेरे खुल गए जसोदा भागिरी ऐसो सुगड़ सुत जायो तेरे खुल गए यशोदा भागिरी ऐसो सुगड़ सुत जायो जायो तेरे खुल गए जसोदा भागिरी ऐसो सुगड़ सुत जायो तेरे खुल गए यशोदा भागिरी ऐसो सुगड़ सुत जायो तेरे खुल गए जसोदा भागिरी ऐसो सुगड़ सुत जायो तेरे खुल गई यशोदा भागिरी ऐसो सुगड़ सुत जायो जायो तेरे खुल गए जसोदा भागिरी ऐसो सुगड़ सुत जायो ऐसो सुगड़ सुत जायो ऐसो सुगड़ सुत जायो ऐसो सुगड़ सुत जायो बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की की जय। थक गए कौन कौन नहीं थका पक्का एक भजन पर और नाचोगे इतनी एनर्जी के साथ आइए भादों का महीना है ठाकुर जी के इस दिव्य इसी महीने में प्रभु का अवतार है तो एक बधाई और सभी गाते हुए प्रेम से मिलकर के हो यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई मैं वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई मैं वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई हो यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई हो यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई ओ यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई मैं सुन आई पुराण में सुन आई वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई हो यशोदा 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 जायो ललना मैं वेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई दोनों हाथ उठा के सभी प्रेम से ताली मथुरा में यन जन्म लियो है 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 गोकुल में गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुन आई गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुन आई ओ यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई
वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। यमुना ने धोए चरना मैं वेदन में सुन आई। यमुना ने धोए चरना में वेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि। चिरजीवे तेरो ललना मैं वेदन में सुन आई। चिरजीवो तेरो ललना मैं वेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। वेदन में सुन आई, ओ पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। यशोदा 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 जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। 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 बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की की जय। सभी शांति से अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। हम सभी ने, मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा मंच से पीछे हट जाएंगे। जो मंच के आगे नजदीक आ गए हैं आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाएं और एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सभी चतुर्दिवस की विश्राम आरती की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा सम्मानित राजेंद्र खंडेलवाल जी से कि मंच पर आएं और अपने उद्भाव, अपने विचार दो शब्दों में हम सभी तक पहुंचाएं। सभी से 2 मिनट का समय चाहेंगे। सभी शांति से जो जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहें। कोई भी आरती के पहले नहीं जाएगा। आरती के दर्शन करने के बाद ही आप प्रस्थान करेंगे, तभी आपको कथा का पूरा पुण्य फल अर्जित होगा। इसलिए सभी शांति के साथ श्री बोलो बाके बिहारी लाल की। ये जयकारा बाके बिहारी जी का है तो ये वृंदावन जाना चाहिए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। ये या तो ब्रिजभूमि वृंदावन और बरसाना है, और उसके पश्चात अगर भारत में कहीं ब्रिजभूमि है तो केवल इस कोटा में है। हमारे यहाँ के दरबार